हरे कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत कथा, तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। द्वापर युग की बात है। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है, सो आप कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठे वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वह नरकगामी हो जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उसकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ जाते हैं, मगर अपरा एकादशी व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि पर व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान से, स्वर्ण दान करने से तथा अर्धपर्शुता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। उस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा बन गया और प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा, तपोबल से उसकी अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ के नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा से प्रेत योनि की मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अग्नि से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्कर विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।